आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। लॉकडाउन के चलते विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए काफी दिनों से दबाव था। तीसरी बार लॉकडाउन के एक्सटेंशन से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग पर विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था भी करवा दी। जब भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने घर वापस जाना शुरू कर दिया है तो पैसे वालों के पसीने छूटने लगे हैं। जी हां, पैसे वाले यानी फैक्ट्री, कारखाना, वर्कशॉप और बड़े बड़े बिजनेस हाउस के मालिकों को लग रहा है कि अगर ये मजदूर चले गए तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद काम कौन करेगा। श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी चालू होने के दूसरे दिन ही बड़े बड़े उद्योगपति और सरकारें मजदूरों से जहां हैं वहीं रुकने की अपील करने लगी हैं। इस स्थिति को गंभीरता से समझते हुए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भी मजदूरों से अपील की है कि फिलहाल वे जहां हैं वहीं रहें। स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी और उनकी सुविधा का ध्यान भारत के साथ उद्योग जगत भी रखेंगे। उधर कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली की सरकारें भी मजदूरों से रुकने की गुहार लगा रही हैं। जैसे ही सरकार को मजदूरों के वापसी की वजह से उद्योग जगत में होने वाले संकट का आभास हुआ, सरकार तुरंत सक्रिय हो गई। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने मजदूरों से अपील की है कि फिलहाल वे जहां हैं वहीं बने रहें। सरकार और उद्योग जगत मिलकर उनका ध्यान रख रही हैं। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी और उन्हें फिर से काम मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उद्योग शुरू हो गए हैं, जो नहीं खुले हैं वो भी कल से शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने घर न जाएं, आपको यहां कोई परेशानी नहीं आएगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने एक वेबिनार के दौरान बताया गया है कि इस समय देश भर में करीब 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जो कि अपने घरों से दूर औद्योगिक नगरी एवं महानगरों तथा बड़े शहरों में मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं। इस क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इनमें से आधे से भी ज्यादा मजदूर असंगठित सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब है इनकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यही मजदूर कुछ दिक्कत होने पर सबसे पहले गांव का रास्ता पकड़ते हैं। उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डीके अग्रवाल का कहना है कि यदि मजदूर वापस चले गए तो उद्योग जगत का काम कैसे चलेगा। उनका कहना है कि इस समय सरकार को न सिर्फ यहां रह रहे मजदूरों का पलायन रोकना चाहिए, बल्कि गांव जा चुके मजदूरों को भी वापस बुलाने का इंतजाम करना चाहिए। अब जरा सोचिए कि जब तक मजदूर थे तो कोई इज्जत नहीं थी, जब तक मजदूर भरे रहे तब तक कोई इज्जत नहीं थी, और जैसे ही ये मजदूर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए तो लोगों में अचानक से इनके लिए सहानुभूति जागने लगी। अरे सच्चाई तो ये है कि जिस दिन मजदूर नहीं होंगे उस दिन सबसे पहले हालात खराब होंगे इन बड़े लोगों के, जो आज किसी भी मजदूर का इज्जत नहीं कर रहे हैं या फिर जो उन्हें मार के भगा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये सबसे बड़ा सबक है, और ये सबक हम बिहारियों के लिए भी है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी इज्जत को बनाए रखें तो दोस्तों अब अपने लिए सोचने का वक्त है, और ये वक्त ऐसा वक्त है कि आप इसमें बदल सकते हैं। बहुत कुछ बदलने की हिम्मत आप रखते हैं दोस्तों। ये वक्त है अपने लिए एक बेहतर रोजगार करने के लिए, ये वक्त है अपने लिए एक बेहतर नया कल देने के लिए। ये वक्त है जब हम आ चुके हैं परदेशों से कि आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, तो फिर तो हम लग सकते हैं, भिड़ सकते हैं और डट के मुकाबला कर सकते हैं अपने भूख से और आगे आने वाले परेशानियों से, क्योंकि रोजगार में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। लेकिन एक बार आपने अगर अपना रोजगार सेटल कर लिया तो फिर कोई माई का लाल आपको वहां से डिगा नहीं सकता। कब तक मजदूरों की तरह रहेंगे, कब तक मजदूरों की तरह जिएंगे। अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। ये बिहार की आन की भी बात है। कितनी मुश्किलों से लौट आए हो परदेश से, अब जाने की हिम्मत मत जुटाना। अगर इतने हिम्मती ही बनना है तो अपने राज्य में ही कुछ रोजगार लगाना। एक हिम्मत है मेरी तरफ से आप भाइयों को, ये मेरा जज्बा है, ये जुनून है कि हम बिहारी हैं, सब पर भारी हैं। हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे ही मजदूर बाहर से अपने घरों की तरफ रवाना हुए, इन बड़े लोगों के होश फाख्ता हो गए। अब सोच रहे हैं कि हम कैसे क्या करें।
आखिर कैसे इन मजदूरों को रोकें और काम अपना निकालें। जब तक ये मजदूर बेसहारा थे, जब तक काम नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही ये मजदूर अपने गांवों की तरफ निकलने लगे, इन सभी बड़े लोगों के पसीने छूट गए। पसीने छूट सकते हैं और हम बिहारी छुड़ा सकते हैं जब हम यहाँ ना जाके अपने लिए, अपने खुद के रोजगार के लिए, अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अपना रोजगार शुरू करें। ये सबसे बड़ी बात है। ये समय हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है और हमारे लिए आने वाले सुनहरे कल के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतर कल भी हो सकता है। देखना होगा, समझना होगा, सोचना होगा कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, यही मजदूरी या अब कुछ दिन की इस मजदूरी से दूरी। अगर इस मजदूरी से कुछ दिन की दूरी हो जाएगी तो जरूर है कि आप कुछ न कुछ अपना कर सकते हैं। आप बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, मिलके हम बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप आगे क्या करेंगे, लेकिन करना तो आप ही को है, क्योंकि घर आपको भी चलाना है, घर हमें भी चलाना है, तो सोचना भी हमें ही पड़ेगा। कब तक ऐसे दूसरे प्रदेशों में जाकर हम वहां के लोगों की यातनाएं झेलेंगे और कब तक हर मुश्किल दौर में वहां से भागे अपने गांव चले आएंगे। अब सोचने का वक्त है, ये समझने का वक्त है। ये लॉकडाउन ने आपको घर बैठ के सोचने का एक बहुत अच्छा मौका दिया है। सोचिए और फिर फैसला कीजिए और जागिए और अपने जुनून को जिंदा कीजिए कि आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत को, अपने आने वाली नस्लों की किस्मत को। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने आज अपना कल बदला तो कल आपके बच्चों के भविष्य बदल जाएंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आप लोगों से ये बात कहा है कि बिहारियों की सबसे खास बात है कि सोचते बहुत हैं, पर उस काम को पूरा करने के वक्त सोच में पड़ जाते हैं कि इस काम में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पैसा फंस जाएगा या फिर हम नहीं कर पाएंगे। दोस्त, दो बातें हो सकती हैं कि आपको अब या तो स्टार्ट करना है या फिर मजदूर बन के ही रह जाना है, लेकिन सोचना आपको पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा सोचते हो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, तब हो जाए, अब करूंगा, तब करूंगा, लेकिन पता नहीं कब होगा। परदेशों से तो लौट आए हो, अब अपने गांव में क्या करना है अब आप सोच लो। किराने की दुकान खोलकर बैठ सकते हो, मसाले का बिजनेस कर सकते हो, बैग बनाने या बेचने का बिजनेस कर सकते हो। आपको जो चीज समझ में आए वो आप कर सकते हो, लेकिन हिम्मत रखोगे तो आप स्टार्ट कर पाओगे। अगर डरपोक बने रहोगे तो दोस्तों नहीं कर पाओगे। हिम्मत जुटाओ और अपने सफलताओं की जिम्मेदारी आप खुद उठाओ। ये वो पहला कदम होगा जिसमें आप अपना भविष्य लिख दोगे, अपनी डेस्टिनी लिख दोगे। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए उठो। आप अभी सोच सकते हो, आपके पास वक्त है। ये पूरा लॉकडाउन का सीजन आपके लिए सोचने का एक बहुत अच्छा वक्त है। सोचो, उसके ऊपर रिसर्च करो और फिर आगे बढ़ना। रुकना नहीं है, संभलना है और आगे बढ़ना है। अपने आप की भट्टी बना लो जहां सिर्फ आपके ख्वाब पिघलकर हकीकत का रूप बने। दिखाओ इस दुनिया को जो आपको निकम्मा और कमजोर समझते हैं। दिखाओ कि तुम वो हो जिसको वक्त का इंतजार नहीं है, बल्कि वक्त को वो गुलाम बना सकता है। तेरा वक्त तेरे हाथ में है, चाहे तो संवार ले, चाहे तो बिगाड़ ले। पर बिहारी भाइयों, आपको संवरना होगा अपनी औकात बदलने के लिए, बिजनेस की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक नौकरी करेंगे तब तक नौकर कहलाएंगे और ऐसे बुरे वक्त में परदेश से भागे अपने गांव चले आएंगे। अगर ऐसा लगे कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप 5 बार प्रयास करो। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार प्रयास करो, लेकिन छठी बार में आप फेल नहीं होगे, क्योंकि तब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगा। बहुत से लोग 10-10 बार फेल हुए हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते गए और आज कामयाबी के शिखर पे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अरे, आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन पहचान लेंगे ना, उस दिन दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कौन हैं। उठिए अपने सपनों के लिए, उठिए अपने बुरे वक्त को बदलने के लिए, उठिए अपने बच्चों को वो सब देने के लिए जिसके वो हकदार हैं। आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, पर आप अगर इस दुनिया से गरीब ही चले जाएंगे तो ये सिर्फ आपका दोष होगा, क्योंकि जिंदगी सबको एक मौका जरूर देती है कुछ कर गुजरने के लिए, और शायद ये मौका वही है।
अगर आपने इरादा कर लिया है तो बस कर गुजरिए, क्योंकि शेर इलाका बदलता है, इरादा नहीं। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।